Hey guys, this is Umashankar one more time with you. Namaskaram and hope so I'm clearly audible to you. So start करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मतलब जब से मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है, वैसे फ्रिक्वेंटली नहीं बनाता बट जब से स्टार्ट करी है तो मेरे वीडियोस पे रिएक्शंस आते हैं। बेशक एक तो ही क्यों ना है बट उन रिएक्शंस में से कुछ नेगेटिव रिएक्शंस भी आती है लाइक वाई आर यू सो अग्रेसिव इन योर वीडियोज़, है ना। दूसरा ये मतलब कुछ अगर मैं बता रहा हूँ तो उससे रिलेटेड लोगों को जानकारी नहीं होती। तो ऐसे ही एक फेसबुक पे मेरे सर ने कुछ पोस्ट करा था। ये था जो अभी हम अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा है ना। ट्विटर से अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया है बिकॉज उन्होंने कुछ कार्टून बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कार्टून वगैरह पोस्ट कर दिया था उस पर। तो उनका अमूल वालों का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तो उस पर मैंने बोला देखो सर सब दोगले हैं मतलब जैसे गूगल ने अभी सबसे पहली चीज़ टिकटॉक पे इतने सारे रिव्यूज़ 8 मिलियंस रिव्यूज़ जो थे नेगेटिव रिव्यूज़ को उसने डिलीट कर दिया। और बहाना क्या मारा कि ये सब फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और फेक रिव्यूज़ हैं, ये ऐसे ही मतलब अपनी अग्रेसिवनेस निकालने के लिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो बात ठीक है ना, वो हो गया। दूसरी बात अभी इन्होंने मित्रो ऐप जो आया था टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव जो इंडिया वालों ने निकाला था उसको भी डिलीट करा और उसका ये पॉइंट डाला कि ये मित्रो ऐप जो है इसका जो सोर्स कोड होता है वो IT वालों को ज़्यादा पता है। वही टिक टिक एप्लीकेशन है, वहाँ से ये कॉपी पेस्ट करके इन्होंने बनाया। तो इन्होंने बोला जब इसके अंदर चेंजेस कर देंगे तो ये दोबारा गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएगी। तीसरी चीज़, इन्होंने जो हमारा रिमूव चाइना एप्लीकेशन करके एक एप्लीकेशन थी उसको भी डिलीट कर दिया परमानेंटली। उसमें कोई इन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ भाई ये इसको बाद में डाल सकते हैं बिकॉज उसमें रीज़न इन्होंने शायद मुझे लगा वैलिड है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो थे उनको डिलीट करवा रही थी। तो अब गूगल का मोटिव मैं यही समझता हूँ, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल प्ले स्टोर ने अब देखो सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन है टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र, ये सब चाइनीज़ एप्लीकेशन। इसमें डाटा बहुत सारा लीक होता है हमारा। आपको यकीन ना हो तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। चाइना बेशक हमें प्रोवाइड कर रहा है रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स उसके चीप और यूज़र फ्रेंडली, बट वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है गाइस। ये चीज़ आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है और मुझे भी। तो मैं बस इसी चीज़ को लेकर बात करने आया था आज। तो FB पे जिस पोस्ट पे मैंने कमेंट डाली कि सब दोगले हैं, गूगल प्ले स्टोर वगैरह ट्विटर ये सब उन्होंने वो चीज़ें डिलीट करी, अकाउंट हो गए और एप्लीकेशन हो गई वो डिलीट कर दें। तो आप यही समझिए कि हम जो यूज़र्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं या फिर जो उपभोक्ता होते हैं, उसी का इफ़ेक्ट पड़ता है मार्केट पर। और मतलब किसी भी चीज़ पर उसी का इफ़ेक्ट पड़ता है, किसी भी इन द सेंस मार्केट और जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी, स्मार्टफोन्स और बहुत सारी चीज़ें। तो अब आप ये क्वेश्चन लेके आओगे कि वाई गवर्नमेंट डोंट बैन दी चाइनीज़ आइटम, है ना। तो इसका एक ही रीज़न है भाई साहब, जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो कोई भी एक गवर्नमेंट या कोई भी देश ना एक साथ ऐसे बैन नहीं लगा सकता। आ हमारी गवर्नमेंट को ना पूरा देश देखना है, ना कि खाली एक बंदे को देखना है। तो ये डिपेंड हमारे पे करता है। गवर्नमेंट ये रीज़न दे सकती है कि मतलब जब हम खरीदेंगे नहीं तो गवर्नमेंट को क्या पड़ रही है, गवर्नमेंट तो खुद ही जीत गई ना। फिर जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी नहीं तो वो हमारे तक, अब जब हम खरीद नहीं रहे तो बायर जो जो सेलर होगा वो हमें मतलब हमारी कंट्री में आएगा ही नहीं। जब उसको मार्केट ही नहीं मिलेगी उसके प्रोडक्ट के लिए तो वो क्यों आएगा हमारी हमारी कंट्री में। तो उसका दूसरा रीज़न ये भी है बाइकआउट चाइना का। यार वो ना मतलब ये चीज़ आपको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से कि चाइनीज़ कैसे मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट, वहाँ के पीपल्स की मैं बात नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई बुरा नहीं होता, ठीक है। बट जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बहुत मतलब बाइस्ड है अपने मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के। वो डोमिनेटिंग गवर्नमेंट है आई थिंक। वो हर चीज़ पे ना राज करना चाहती है अपना, कि पाकिस्तान में उसने इतना लोन दे रखा है। अब श्रीलंका के साथ वो मतलब पोर्ट्स वगैरह जो है वो बनाया, इतना ज़्यादा लोन दे दिया कि वो लोन चुका नहीं सकते उस पर और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा जा रहा है। तो वहाँ पर अब क्या होगा, श्रीलंका जब नहीं दे पाएगी तो गवर्नमेंट कहेगी भाई हमें हैंडल करने दो, अब तुमसे ना हो पाएगा। जैसे नेपाल में हुआ है अभी, नेपाल की गवर्नमेंट पे काफ़ी इफेक्ट है चाइना का। तो वहाँ पे जैसे ये मैप आया था, न्यू मैप, वो आपको क्या लगता है इतने सालों से आज तक तो नेपाल ने मैप निकाला नहीं, अचानक कैसे निकाल दिया भाई। ये चीज़ें हमें ही समझनी पड़ेंगी कि आखिर वो कर क्या रहे थे, ठीक है। और मैं देखता हूँ हमारे लोग ही उनके अंदर ही नेगेटिव पॉइंट्स और हर चीज़ को ना नेगेटिव वे में लेने की आदत होना है। जस्ट लाइक अभी मोदी जी ने कहा था कि मतलब आत्मनिर्भर बनो। अबे भाई आत्मनिर्भर का मतलब थोड़ा अगर पॉजिटिवली लेते ना तो पता चलता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हुआ है ना कुछ दिनों लॉकडाउन में, उसमें कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ना। इकोनॉमी एकदम से स्लो डाउन हो गया। अगर इंपोर्ट हम करते ही नहीं, हमारे ही घर में चीज़ें मिल जाती हमें, तो हमें किसी और के घर में जाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। जैसे कि अभी जब मोदी जी ने ये बात कही तो कुछ आदिवासियों ने छत्तीसगढ़ की ये चीज़ को पॉजिटिवली लिया, आपकी तरह नहीं नेगेटिव वे में उसको उठा लिया और बस उस चीज़ को कोसते ही रहे, उसको मतलब क्रिटिसाइज़ करते रहे। उन आदिवासियों ने उसे पॉजिटिवली लिया और वहाँ का एक महुआ
वहाँ पे महुआ फ्लावर ग्रो होता है जो कि देसी दारू बनाने के काम आता है। बट उन्होंने क्या करा, उसने उनको जैसे पता लगा यार क्या हम क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट वी कैन डू इन दिस क्राइसिस या फिर इन दिस पेंडेमिक, तो उन्होंने क्या करा भाई, उस फ्लावर से ना ये अपना सैनिटाइजर्स बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो सोचो कितनी बड़ी, मतलब बस क्रिएटिविटी कितने हाई लेवल की थी, थोड़ा ही उन्होंने चेंज करा, थोड़ा सोचा, पॉजिटिव वे में लिया तो वो आगे बढ़े, है ना। ऐसे ही जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, आज पता है इंडिया में 10,000 करोड़ की एक न्यू इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी है, जो कि पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग की है ना। वो पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है ना, वो टेक्सटाइल से ही कन्वर्ट हुई है, पीपीई मतलब जो किट होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो हुआ यूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब बंद हुई तो लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए यार, है ना, या हम क्या कर सकते हैं। तो अब क्रिएटिविटी देखो उनकी, उन्होंने मोदी जी को सुना होगा, लेकिन आपकी तरह नेगेटिव वे में नहीं लिया उन्होंने, पॉजिटिव वे में लिया उसको कि यार हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोल तो दिया सेल्फ डिपेंडेंट बनो, तो आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पीपी किट का मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और आप मतलब देख सकते हो 10,000 करोड़ की न्यू इंडस्ट्री, है ना। ये अभी मैं इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको, ये सारी जानकारी मैंने वहीं से लेकर बोल रहा हूँ। बट मेरा ये मोटिव है कि आप बस अपने मन में ये क्वेश्चन अराइज करिए कि यार हम क्या कर सकते हैं, और इसी करके जैसे सोनू सूद ने सोचा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक आम आदमी ने सोच लिया हो कि हम क्या कर सकते हैं यार, हम पानी पिला सकते हैं राह चलते बंदों को, है ना। और हम मतलब अपना एक टाइम की रोटी या फिर 2 टाइम की आराम से 4 रोटी एक्स्ट्रा बना सकते हैं भाई। 4 रोटी एक्स्ट्रा बना के कोई भी एक बंदा बाहर खड़ा होकर, कोई राहगीर निकल रहा हो या फिर कोई भी गरीब उसको दे सकता है, अचार दे दो भाई, उसके लिए वो भी बहुत होता है। बट वही है ना कि हमें बस क्रिटिसाइज ही करना होता है हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ नेगेटिव वे में लेनी होती है। अभी मेरे एक सर थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई अब पता है चाइना से, तुम्हें पता है यूपी में 600 कंपनीज आ रही है चाइना से, है ना, अब बताओ तुम क्या करोगे, बर्बाद हो तुम तो एकदम। मैंने कहा भाई मतलब क्या थिंकिंग है इनकी, ये सोचो, मतलब 600 कंपनीज चाइना से आ रही है भाई, ये तो हमें भी पता नहीं चला आज तक न्यूज़ में भी नहीं आ रहा ना। वैसे मैं न्यूज़ पे तो खैर भरोसा ही नहीं करता, बट मैं न्यूज़ पेपर्स वगैरह भी रीड करता हूँ और आर्टिकल्स वगैरह रीड करता रहता हूँ, जो हमारे गवर्नमेंट पब्लिश करती है, फिर जो भी न्यू रिपोर्ट्स आती हैं उनकी, वो मैं रीड करता रहता हूँ। तो उसमें भी अभी तक ऐसा नहीं आया कि 600 कंपनीज न्यू आ रही है और आ भी रही है, तो भाई ये कौन सी बुरी बात है यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। वो चाइनीज़ कंपनीज नहीं है पहली बात तो। तुम्हें क्या लगता है चाइना छोड़ेगी अपने यहाँ से किसी कंपनी को निकलने देगी? वो अभी इसी बात को लेकर तो मतलब यूएस की कुछ कंपनीज थी जो चाइना में स्टैब्लिश थी, तो उनको क्रिटिसाइज़ करिए, उनको धमका रही है कि भाई तुम अगर चले गए यहाँ से तुम्हारे ये हो जाएगा, और मतलब उनके ऊपर तरह तरीके के वो फाइन्स लगा रही है कि, और टैक्सेस वगैरह कितने लगा रही है। तो मैं यही सोच कहना चाहूँगा कि अपनी थिंकिंग चेंज करो भाई। 600 अगर कंपनी आ रही है ना तो आपका ही भला है, जॉब्स क्रिएट होंगे। और दूसरी बात, अगर वो कंपनी आ रही है तो उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब जब आ रही है ना वो कंपनीज तो वो कंपनी हमारी कंपनीज को गिरा देंगी। एक बात समझाओ मेरे को, एक स्टूडेंट है एक क्लास में, है ना, सबसे पढ़ा लिखा, वो अपने आप को पढ़ा लिखा और सबसे फर्स्ट नंबर पे तब तक मानेगा जब तक कि उसको उससे ऊपर कॉम्पीट करने वाला कोई बंदा नहीं मिल जाता। और यही होता है हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी। अगर जैसे कोई अच्छी इंडस्ट्री आगे स्टैब्लिश हुई है तो हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ को नॉलेज मिलेगी कि यार ये कैसे काम कर रही है, तो हमें कैसे करना है, हमें इससे ऊपर कैसे बनना है ना। तो उससे खत्म नहीं होगी इंडस्ट्री भाई, उससे कॉम्पिटिशन जब बढ़ता है ना तो ग्रोथ होती है, ये ध्यान रखो। ये लेकिन मेंटालिटी है ही नहीं, हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेना है। क्या ही बोलूँ मैं यार, इसमें दुख दुख होता है कि ये न्यूज़ रिपोर्टर और हम हमारे आसपास के खुद एक जो लोग हैं वो भी इतनी नेगेटिविटी भरते जा रहे हैं ना, हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है इनको, हर चीज़ में। मतलब अब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का आया था, और तो उसने मतलब करीम नाटी ने बोल दिया भाई 200 रुपये में तो मिठाई की दुकान पर बेचूंगा। मतलब हद है यार, मीठे को ना लोग इतना बुरा मानने लग गए हैं आजकल। मीठा जुबान से निकल जाए तो लोग छूटते गाली दे देते हैं। अगर कोई बोल देना भाई तेरे घर में कुछ मीठा है क्या खाने को, बंदा ऐसे घूर के देखेगा तुम्हें कि भाई इतने मीठा बोल कैसे दिया। मतलब तो वही सोचा, तुम देखो ना, अगर गलती से कोई तोतला बंदा है, अज्यूम करो उसने बोला भाई मैं तेरे को दे दूंगा, है ना, बंदा दे दूंगा, क्या दे दूंगा भाई, गलत ही सोच जाएगी, इसको गलत वे में मत लेना। लेकिन वो कुछ और भी, मतलब कुछ और भी तो बात कर सकता है कि मैं तुझे दे दूंगा ज्ञान, है ना, मैं तुझे दे दूंगा कोई मेरी नोटबुक है उसमें से पढ़ लियो। तो मतलब वो हकला है। अब एक बेचारा वो हकला रहा है जो भी है ना, हकलाते, सॉरी वो तोतला बोला था वो गलत था, हकला रहा है वो। तो अगर बंदे ने बोल दिया ना देखो दे दूंगा, तो बंदा छूटते ही कान पे हैप्टा करेगा उसके कि तूने साले क्या देने की बात कर रहा है। भाई सुन तो लो, समझ तो लो। सबसे बड़ी बात, सुनने की और समझने की तो हैबिट ही खत्म कर दी है हमने बिल्कुल। सामने से कोई बोलता है ना उससे पहले अपना ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं, अभी मुझे पता है कम बोल तू। एक बात बताऊँ, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं यूपी से अपने दिल्ली में आया था, तो मामा के साथ आया था और पापा भी थे। उस टाइम पे मामा मेरे को कोई कहानी समझा रहे थे, मतलब कोई कहानी के थ्रू कुछ बात समझाना चाह रहे थे। बट वो कहानी मैंने पहले भी मतलब पढ़ रखी थी, बट हो सकता है कि मामा मेरे को कुछ और भी समझा सकते थे उस वे में। लेकिन जब मैंने ये बात बोली ना, हाँ मामा मेरे को आती है, ये पता है मेरे को, मैंने सुन रखी है, छूटते के साथ पापा ने चाटा मारा था गाल पे कि बेटा जो बड़ा बोल रहा है उसकी सुन तो ले पहले, अपना ही दिमाग लगाना होता है तुम्हें, क्या पता उसमें और कोई नॉलेज मिल जाए तेरे को। हाँ, और सुनने से वैसे भी कान फट थोड़ी ना रहे हमारे। तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट में ना लेकर ना उसे पॉजिटिव वे में लो भाई। नेगेटिविटी वैसी बहुत फैली पड़ी है, और बाइकआउट चाइना एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अगर हम चाहें तो, और होना भी चाहिए। ये बात ध्यान रखो, आप अगर नहीं कर पाए ना तो आगे जाके ना बस गुलाम बन के रह जाओगे, जैसे अंग्रेजों के बने थे, इस बार चाइना के बन जाओगे। हमारे घर में और हमारे भारत में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें भाई। सोने की चिड़िया थी ये, क्यों थी, हम बाहर से ज्ञान लेने लग गए।
जो हमारे से ही लेके गए थे उसको मैनिपुलेट करके हमें ही वापस भेज रहे हैं। योगा हो गया, हमारे मेडिसिन हो गई, हमारा वेद हो गया, उनमें से पढ़ पढ़ के उस मैनिपुलेट करके और कॉपीराइट कर करके हमारे को ही भेज रहा है और हम उसे पढ़ रहे हैं। भाई हमारे पास सब है, लेकिन हमें क्या करना है ना, कॉपी पेस्ट करने की आदत हो गई है, समझने की आदत है नहीं। तो अब क्या बोलूँ यार, थोड़ा सोचो और समझो, हर चीज़ को नेगेटिव वे में मत लो। अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है ना तो उसको पॉजिटिव वे में लेकर समझो, ठीक है। और बाहर से जो कंपनी आ रही है ना, शुक्र मनाओ कि आ रही हैं। अगर नहीं भी आ रही तो भी दुआ करो कि आ जाएँ, बहुत बेनिफिट मिलेगा हमारे को बाहर से आने वाली कंपनीज़ का। इंडिया एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है चाइना का, यही बात वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ भी समझ रही हैं और हमें सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से G7 को G10 में कन्वर्ट करने को कह रही है और एक D10 ग्रुप भी बनाया जा रहा है जिसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है, ताकि जो कि D10 जो है हमारा 5G टेक्नोलॉजी को लेकर होगा। बट वो ये ना, हमारे खुद के देश के अंदर के लोग ये बात समझ नहीं रहे, उनको बस मतलब मंदबुद्धि हो गया, व्हाट्सएप की न्यूज़ पढ़नी आती है उन्हें। भाई व्हाट्सएप पे कोई प्रूफ नहीं होता कि न्यूज़ सही है या गलत है। 600 कंपनीज आ रही है, मैं कह रहा है यार 600 कंपनीज, मैं कह रहा भाई पढ़े लिखे होकर अनपढ़ बन रहे हो लोग, पढ़े लिखे होकर अनपढ़ बन रहे हैं, क्या ही बोलूँ अब इनको। तो थोड़ा सोचो समझो, और पढ़े लिखे होना तो हर चीज़ पे रिएक्ट मत करना सीखो इतनी जल्दी। और जो गुस्सा करता हूँ ना, इसी बात पे करता हूँ कि लोग जो है ना, मतलब हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेने लग गए आजकल। जैसे अभी मैंने पोस्ट डाला था प्लांटेशन के लिए, तो किसी मेरे ही फ्रेंड ने बोला कि यार तू प्लांटेशन के लिए बोल रहा है, अब लोग पता है वो लोगों को मौका मिल जाएगा बाहर प्लांटेशन करने का और जाएंगे। मैं कह रहा माँ कसम, मतलब भाई कितनी अच्छी बात होगी अगर एक साथ बंदे सबके सब प्लांटेशन में एक बात पे बोल, मतलब एक बार बोलने पे प्लांटेशन करने निकल गए बाहर। लेकिन आपको भी पता है भाई ऐसा नहीं होगा, मैं यही कॉमन सेंस समझाना चाह रहा हूँ। मतलब और पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, मैंने अपने स्टेटस में लिखा था कि प्लांटेशन करो अपने घर में, अगर नहीं कर सकते बालकनी वगैरह में तो कोई भी एक ट्री, नीम का ट्री हो गया, कोई भी मतलब छोटा प्लांट ले आओ नीम वगैरह का। जब वो बड़ा हो जाए, और इतनी जल्दी बड़ा भी नहीं होता, उसको साल तो लग ही जाएगा, तो जब वो बड़ा हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट कर दो किसी पार्क वगैरह में। गलती समझ लिया, क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव वे में लेने की आदत है, उन्होंने कुछ गलत ही समझ लिया क्या कि जो ये तो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को बाहर निकलने के लिए। तो वो मेरे को समझाने लग गए कि यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो, अब लोग बाहर निकलेंगे और मतलब बाहर निकल के सबको कोरोना हो जाएगा। मैं कह रहा भाई एक बात बताओ, ये केजरीवाल जो बैठा है, इन्होंने लॉकडाउन जो ओपन कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, ये पागल है? मतलब इन्होंने लॉकडाउन ओपन कर दिया, माना कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। अब लोग तुम देखो कि बेमतलब में बाहर निकल रहे हैं, और अगर बेमतलब में बाहर निकल रहे हैं तो क्या प्लांटेशन नहीं कर सकते? और प्लांटेशन कर रहे हैं तो मेरे को यही एक ये पॉइंट भी बोला था कि तुम एक नेगेटिव चीज़ हो रही है तो तुम दूसरी नेगेटिव चीज़ करो, है ना। मतलब एक नेगेटिव चीज़ इन द सेंस कि लोग बेमतलब में बाहर निकल रहे हैं। दूसरी नेगेटिव चीज़ क्या थी उनके समझाने में कि जो प्लांटेशन करेंगे वो भी नेगेटिव चीज़ है, अगर प्लांटेशन करते हैं तो वो सब घुलेंगे मिलेंगे। अबे भाई पहली बात तो ये इंडिया है, कोई प्लांटेशन 10 बार कॉल करके बोलोगे ना तब भी नहीं करता। पता है पेड़ लगाने, मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो कभी चल जाता है, मतलब कॉलेजेस वगैरह में कि हाँ भाई आज प्लांटेशन करते हैं तो हो भी जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता कोई अपनी बैकयार्ड गार्डनिंग के सिवा पार्क में जाके ट्रीज़ को प्लांट करता होगा। सबको इंडोर प्लांट्स वगैरह ये तो छोटे मोटे होते हैं, हैंडल हो जाते हैं। ट्रीज़ मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों ने करे होंगे, है ना। और करे भी हैं तो बहुत वेल एंड गुड, जैसे कावेरी कॉलिंग में सदगुरु जी ने करवाया था, बहुत अच्छा लगा था, कंट्रीब्यूट भी करा था और काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी करा था कंट्रीब्यूट करने में। तो वो चीज़ होती है, वो अच्छी बात होती है भाई, इस पॉजिटिव वे में लो। और जो गवर्नमेंट कह रही है ना, वो पागल नहीं बैठे हैं ऊपर, तुम्हारे से ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे हैं। और गवर्नमेंट ना, ये मोदी जी जो है ना, ऐसे ही आके नहीं बोल देते हैं, इनकी स्क्रिप्ट वगैरह जो भी है ना इनकी लिखी जाती है, और लिखते भी पता है बहुत एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं, पर्सनैलिटी, देश को चलाने वाले बेवकूफ़ नहीं बैठे जो मतलब कैसे भी। अब तुम कहोगे राहुल गांधी, अबे भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके भी मतलब उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर राहुल गांधी भी आके ये बात कहता ना, मैं सपोर्ट ही करता। या फिर कोई और नेता, केजरीवाल कह रहा है, केजरीवाल ने इतना अच्छा काम कर रखा है दिल्ली में, देखो तुम एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम आई थिंक केजरीवाल ने करा है दिल्ली में। तो सपोर्ट में हम उसके भाई हमेशा रहेंगे भी ऐसे बंदों के। तो इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी कर रही है ना, तो सपोर्ट में रहो। ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगता है तुम हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हो, तो भाई बॉडी जब जब तुम नेगेटिव वे में ले ही रहे हो तो कोई भी पॉजिटिव चीज़ क्यों ना बोल दे, वो तुम्हें नेगेटिव ही लगेगी। तुम एक तरीके से विरोधी हो चुके हो उन सब चीज़ों के। और हमारे हिसाब से तो जो अच्छा काम कर रहा है ना वो सही है। और बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, बट यार प्लीज़ यार हाथ जोड़ के विनती है, पॉजिटिव वे में लिया करो चीज़ों को, ठीक है। और बहुत सारे काम है करने को, इन सब चीज़ों में लफड़ों में मत पड़ो कि ये गवर्नमेंट ये कह रही है, रो मत बैठ के भाई, काम करो, ठीक है। कर्मों परम धर्म, ये गीता में भी लिखा हुआ है, काम करो, और यही सबसे बड़ा धर्म भी है। और कर्म प्रधान दुनिया भी यही है, जितना काम करोगे उतना मिलेगा तुम्हें। सबसे मतलब सबसे एक जिसे कहते हैं ना, एक बात बोल दी बस, जितना काम करोगे उतना मिलेगा। किस्मत होती है माना, लेकिन भाई जब तक काम नहीं करोगे तो वो किस्मत साथ भी नहीं देती। तो रो मत, जैसे छत्तीसगढ़ में उन औरतों ने करा, जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने करा, तो वैसे ही आप भी कुछ सोचो आप क्या कर सकते हो। जैसे सोनू सूद कर रहे हैं, जैसे रोहन बम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूबर जो हमारे हैं, उन्होंने क्या करा, अपनी एक वीडियो दी, उसमें जितने भी उन्होंने पैसे कमाए सब गरीबों में बांट दिए वो पैसे। और जो आप कर सकते हो, बैठे घर में बैठे हो बेशक, आप क्या कर सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो लोगों को, कॉल कर सकते हो यार। जो आपके घर में काम करने वाले आंटी थी जो आती थी, उनको कॉल करके हाल चाल पूछ सकते हो, कितना पता है बूस्ट होता है।
आपका मतलब जो मोटिवेशन होता है, जब आपको कोई कॉल करके पूछता है और भाई कैसे हो, अगर कोई परेशानी हो तो मेरे को बताना, ज़रूर हेल्प करूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप बता के ही करो कि यार मतलब मैंने इसको कॉल करी है, इसको कॉल नहीं करी, ज़रूरी नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप बता के ही करो कि मैंने इसको कॉल करी है नहीं करी। आप करो और डिमोटिवेट मत रहो, और चीज़ पे हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बोली जा रही हैं उनको समझो और अपने समझ से उसको पॉजिटिव वे में लेकर आगे काम करो, ना कि उसको बस लेके बैठ गए और रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है। अबे भाई, तुम्हारा शरीर है, तुम्हें ही खाना है, तुम्हारा ही सब कुछ तुम्हें ही करना है, ठीक है। गवर्नमेंट आके तुम्हारे मुंह में निवाला नहीं देगी, वो बस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है और लॉज और ये सब चीज़ें कर सकती है, बट काम आखिर में तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, और जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और पर्सनल चैट करनी है तो इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं, एंड मेरा फेसबुक अकाउंट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ पर भी आप मेरे से पर्सनल चैट पे बात कर सकते हो कि मेरे क्या व्यूज़ हैं। व्यूज़ का एक्चुअली मैं आई एम एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर, तो उससे रिलेटेड कोई बात करनी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके घर में या फिर कहीं पर भी, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। नमस्कारम, सी यू टुमारो, सी यू सून।